नमस्कार। आज हम शिक्षा के असली मतलब को एक पारंपरिक भारतीय नजरिए से समझने वाले हैं और ये सारी बातें ली गई हैं स्वामी श्री सदाशिव के लेखों से। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आदर्श शिक्षा को लेकर वैदिक दृष्टि आखिर कहती क्या है। तो देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी बात से होती है जो शायद चौंका दे। शिक्षा का मतलब है शासन करने की इच्छा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई शिक्षा का मतलब शासन करना, क्या किसी पर हुकूमत करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब तो कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो फिर इस शासन का असली मतलब है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं। वो नियम क्यों होते हैं? ताकि हर कोई जिसकी मंजिल अलग है अपनी अपनी गाड़ी ठीक से चला सके बिना किसी टकराव के। बस ठीक वैसे ही समाज के कुछ नियम हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहने में मदद करते हैं। स्वामी श्री सदाशिव के मुताबिक वैदिक जीवन का आधार ही यही अनुशासन है। अब देखिए ना, हम सब कितने अलग अलग हैं। हमारा स्वभाव, हमारी सोच, सब कुछ अलग है। तो इतने सारे अलग अलग लोगों को अगर एक साथ शांति से रहना है तो कुछ उसूलों को तो मानना ही पड़ेगा, है ना? और यही वैदिक शिक्षा की पहली सीढ़ी है। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा शिक्षा का मॉडल है, इसकी बुनियाद क्या है, ये किस सोच पर टिका है। ये जीवन के 3 आपस में जुड़े हुए पहलुओं पर आधारित है। देखिए, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला है आधि भौतिक, यानी हमारी ये दुनिया, हमारा शरीर, हमारा रोज का काम धंधा। दूसरा है आधि दैविक, यानी वो दिव्य शक्तियां या प्रकृति की वो ताकतें जो हमारे आसपास हैं। और तीसरा आध्यात्मिक, यानी हमारा खुद से, अपनी आत्मा से कनेक्शन। वैदिक नजरिए से एक खुशहाल और मुकम्मल जिंदगी के लिए इन तीनों में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वैदिक नजरिया इन तीनों पहलुओं में एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने की बात करता है। लेकिन सोचिए, आज होता क्या है? लेख के मुताबिक आज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो किसी एक चीज में तो महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाकी 2 चीजों को बिल्कुल भूल जाते हैं। और नतीजा, कड़ी मेहनत के बाद भी जीवन में वो रस, वो मिठास नहीं आ पाती, एक अधूरापन सा रह जाता है। और यही वजह है कि स्वामी श्री सदाशिव आज की शिक्षा प्रणाली की बहुत तीखी आलोचना करते हैं। जरा इस बात की गहराई देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। उनका मानना है कि हमारी आज की शिक्षा की नींव ही इतनी खोखली हो चुकी है कि आप उस पर एक मजबूत समाज की इमारत खड़ी कर ही नहीं सकते, चाहे 1000 कोशिशें क्यों न कर लें। ये वाकई में एक बहुत गंभीर बात है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है, अगर मौजूदा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता कहां से निकलेगा? तो समाधान बताया गया है एक बीज बोने में। एक संस्कार का बीज, एक ऐसा बीज जिसे बच्चे की शिक्षा के बिल्कुल शुरुआत में ही उसके मन में रोप दिया जाना चाहिए। तो ये संस्कार बीज आखिर है क्या? स्वामी श्री सदाशिव के अनुसार यह है गायत्री मंत्र, चारों वेदों का मूल बीज मंत्र। उनका मानना है कि अगर ये बीज सही वक्त पर मन में डाल दिया जाए तो ये बढ़कर एक ऐसे विशाल पेड़ का रूप ले सकता है जो एक संपूर्ण और सफल जीवन देता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। सिर्फ तोते की तरह मंत्र को रटना काफी नहीं है। लेख इस बात पर जोर देता है कि हमें मंत्र विज्ञान, यानी उसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ दवा की गोली निगल लेना और ये जानना कि वो दवा शरीर में काम कैसे करती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जब इस मंत्र को सिर्फ रटा नहीं जाता बल्कि इसके विज्ञान को समझकर साधा जाता है तो क्या होता है? होता यह है कि ये जीवन के उन्हीं 3 पहलुओं को, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों को एक साथ विकसित करता है। और इसका नतीजा एक ऐसा जीवन जो सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती से भरा हो, जिसे कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ जानकारी और ज्ञान इकट्ठा कर लेना या फिर एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीना? इस पर सोचिएगा जरूर।